नमस्कार दोस्तों। साथियों, आपके इस शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे साथियों दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। जी हाँ साथियों, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे जीवन में पीएच स्केल यानी पीएच जो कितना इम्पॉर्टेंट होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को दोस्तों में आगे शेयर कर दीजिएगा। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जिसमें उदर में अति अम्लता। जी हाँ दोस्तों, उदर में अति अम्लता। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जिसका सूत्र HCl है। जी हाँ दोस्तों, जिसका सूत्र HCl होता है। ये HCl हमारे उदर में स्रावित होता है और ये भोजन को पचाने का कार्य करता है। यदि कई बार इस उदर में अति अम्लता की मात्रा अधिक हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हमारे पेट में थोड़ी जलन अनुभव और दर्द का अनुभव, उल्टी का जी मचलाना, ऐसा कुछ क्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो उसको कहते हैं अपच, एसिडिटी जिसको कहते हैं। तो इस अपच से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड का प्रयोग होता है जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। एक क्षार को लिया जाता है और ये हमने पढ़ा है कि जब अति अम्लता हो जाए, पेट में अति अम्लता हो जाती है, तो उस अम्ल में जब क्षार डाला जाता है तो अम्ल क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो उदासीन क्रिया बनाते हैं, लवण जल व उष्मा का निर्माण करते हैं, वो उदासीन कर देते हैं, अर्थात पुनः आपको उसी अवस्था में ला देते हैं। तो यहाँ इसके उपयोग हेतु मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH बंध का 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होगा, जिससे व्यक्ति दोबारा पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, उस अति अम्लता से छुटकारा मिल जाता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं और दूधिया मैग्नीशियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब हम दंत क्षय की। जी हाँ दोस्तों, दंत क्षय की बात कर लेते हैं। दंत क्षय का मतलब है दांतों का क्षीण होना। ये दोस्तों जब होता है जब आपके मुख का पीएच मान 5.5 से कम होने लगे, तो समझ लेना दांतों की इनेमल परत जो होती है, जो चमकदार होती है, वो नष्ट होने लगती है। और ये इनेमल परत शरीर का सबसे कठोर अंग होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये दांतों की इनेमल परत कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। याद रहे दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट से बना शरीर का सबसे कठोर अंग होता है जिसको दांतों की इनेमल परत बोलते हैं। ये कब नष्ट होने लगती है? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ टुकड़े हमारे दाढ़ दांतों में फंस जाते हैं, उनमें बैक्टीरियाज पनप जाते हैं, तो वो अवशिष्ट धीरे धीरे अपनी क्रिया करके वो अपनी वृद्धि कर लेते हैं और मुख में अति अम्लता कर देते हैं, अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ा देते हैं, अर्थात मुख का पीएच मान कम कर देते हैं। जैसे जैसे 5.5 से कम मुख का पीएच मान होता जाएगा, ठीक वैसे वैसे अति अम्लता मुख में हो जाती है। तो दोस्तों इससे छुटकारा पाने के लिए आपने देखा होगा, जब अति अम्लता हो जाए तो फिर क्षार का प्रयोग करते हैं, और क्षार का प्रयोग करते हैं तो क्रिया को उदासीन किया जाएगा। तो इसमें हम सामान्य देखें तो प्रकृति से प्राप्त जैसे नीम की दातुन होती है, इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नीम स्वाद में कड़वा होता है और ये हम मालूम है, पढ़ चुके हैं कि जो स्वाद में कड़वा होता है वो क्षार कहलाता है। तो उस क्षार का प्रयोग करते हैं, या फिर दंत मंजन के रूप में कुछ क्षारीय पदार्थ लेते हैं और मुख के पीएच मान को पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है, अर्थात अति अम्लता में सुधार लाया जाएगा। क्षार जैसे ही हम डालेंगे दंत मंजन के माध्यम से या कोई भी टूथ ब्रश के माध्यम से, तो हम उसको पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कीटों का डंक। कीट पतंगों के डंक में आपने देखा होगा फॉर्मिक अम्ल होता है। जैसे चींटी के डंक में हमने देखा, चींटी जो लाल चींटी का होती है उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और वो फॉर्मिक अम्ल में क्या होता है, जब वो चींटी डंक देती है तो उस त्वचा पे फॉर्मिक अम्ल होता है, वो दर्द व जलन का अनुभव करता है, अर्थात स्वेलिंग, थोड़ी सूजन बन जाती है। तो इस स्थिति में हमें, इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, खाने का सोडा जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। उस जगह पर उसका इस्तेमाल किया जाता है और पुनः उसे दोबारा उसी अवस्था में लाया जा सकता है, अर्थात इसका उपयोग, कीटों के डंक का प्रयोग यानी कि पुनः उसी अवस्था में लाएं, तो इसके लिए NaHCO3
यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, या इसको खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं तो उस जहां त्वचा पर द्रव्य अम्ल डाला है उस त्वचा को पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। इस स्थिति में कीटों के डंक से छुटकारा पाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं और पुनः अवस्था में उसी अवस्था में स्थिति को सामान्य